आज हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन के बारे में। तो क्या है कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन, कौन कौन से लोगों को इससे फ़ायदा हो सकता है, क्या बेनिफिट्स हैं इस सर्जरी के, क्या रिस्क्स हैं इस सर्जरी के, ये सब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मेरा नाम है डॉक्टर तुषार ग्रोवर। मैं एक मेडिकल डायरेक्टर और कंसल्टेंट हूँ विजन आई सेंटर न्यू दिल्ली में। तो सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि कॉर्नियल ट्रांसप्लांट होता क्या है। कॉर्नियल ट्रांसप्लांट हमारा जो आँख की पुतली होती है, जो आँख की आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट लेयर होती है जिसका नाम होता है कॉर्निया, उसको चेंज करने की सर्जरी होती है। तो ये किसी इंसान जिसको आँख के कॉर्निया में बीमारी है, कभी चोट लगने की वजह से या इन्फेक्शन होने की वजह से सफ़ेदी आ चुकी है जिसकी वजह से उनकी नज़र चली गई है, या फिर कोई और बीमारी है जिससे कि पुतली की या कॉर्निया की शेप खराब हो गई है, कॉर्निया कमज़ोर हो गया है, कॉर्निया में पानी भर गया है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं और उनको उस कॉर्निया को चेंज करने की ज़रूरत है। उस सर्जरी को कॉर्नियल ट्रांसप्लांट बोला जाता है। तो ये कॉर्निया आता कहाँ से है? ये कॉर्निया आता है और ऐसे नेक इंसानों से जिन्होंने डेथ के बाद अपना कॉर्निया डोनेट किया होता है। तो आपने आई डोनेशन के बारे में सुना होगा। तो जो आई डोनेशन में आँख का स्ट्रक्चर दिया जाता है, लिया जाता है और ट्रांसप्लांट किया जाता है, उसे कॉर्निया बोलते हैं। तो ऐसे लोगों को जिनको ये बीमारियां हैं, उनको इस कॉर्नियल ट्रांसप्लांट से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि उनकी दृष्टि, उनकी नज़र इस सर्जरी के बाद वापस आ चुकी है। कई लोग ऐसे होते हैं जो सालों से अपनी नज़र खो चुके हैं और कॉर्नियल ट्रांसप्लांट के बाद वो फिर से देख पाते हैं। तो किस किस तरह के होते हैं कॉर्नियल ट्रांसप्लांट? आजकल टेक्नोलॉजीज़ बहुत एडवांस हो गई हैं, सर्जिकल टेक्निक्स बहुत एडवांस हो गई हैं, जिसकी वजह से हम कॉर्निया की कोई भी लेयर जिसमें की प्रॉब्लम है उसको चेंज कर सकते हैं। कुछ साल पहले तक ये टेक्नोलॉजीज़, ये टेक्निक्स नहीं थी। तो अगर किसी को कॉर्निया की किसी भी लेयर में बीमारी है तो हमें पूरा कॉर्निया बदलना पड़ता था, पर आजकल हम सिर्फ उस पर्टिकुलर लेयर को जिसमें की बीमारी है उसको बदल सकते हैं। तो ये हो सकता है कि कुछ लोगों के आगे के हिस्से में प्रॉब्लम होती है कॉर्निया के, उनका आगे का हिस्सा बदला जा सकता है, जिसको कि एंटीरियर लैमेलर केराटोप्लास्टी बोलते हैं। वैसे ही अगर किसी के पीछे के हिस्से में प्रॉब्लम है या अंदर की लेयर में प्रॉब्लम है जिससे कि आँख में, पुतली में पानी भर रहा है, उसको पोस्टीरियर लैमेलर केराटोप्लास्टी बोलते हैं। तो ये बहुत सारी एडवांसमेंट्स हो गई हैं जिससे कि नज़र लोगों को इस ऑपरेशन के बाद बहुत बेहतर आ पाती है। रिजेक्शन का चांस, फेलियर का चांस बहुत कंपैरेटिवली कम हो जाता है। तो इसलिए ये सर्जरी अब बहुत एडवांस्ड हो चुकी है, जिससे कि हम बहुत अच्छे रिजल्ट्स कॉर्नियल ट्रांसप्लांट द्वारा पेशेंट्स को दे सकते हैं। तो क्या फ़ायदे होते हैं कॉर्नियल ट्रांसप्लांट से? तो जैसे मैंने बोला, कई लोग जिनको कॉर्नियल प्रॉब्लम्स हैं, जो कि बीमारियां हैं इस कॉर्निया में, उन लोगों की नज़र जा चुकी होती है। कई ऐसे लोग भी होते हैं जिनको दोनों आँखों में इन प्रॉब्लम्स की वजह से बिल्कुल दिखना बंद हो चुका होता है। तो उनके लिए एक कॉर्नियल ट्रांसप्लांट एक नई ज़िंदगी की तरह होता है, क्योंकि उन्हें इतने सालों बाद फिर से साफ दिखना शुरू हो जाता है और उसकी वजह से वो अपनी रूटीन लाइफ, अपना काम, अपनी फैमिली लाइफ सब कुछ दोबारा रिज्यूम कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। तो जैसे कि कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर होता है हमारे शरीर पे, जिनके फ़ायदे होते हैं और थोड़े रिस्क्स भी होते हैं, वैसे ही कॉर्नियल ट्रांसप्लांट सर्जरी के भी कुछ रिस्क्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि कॉर्नियल ग्राफ्ट रिजेक्शन हो जाना, क्योंकि आपने किसी और इंसान के शरीर का हिस्सा लगाया हुआ है। ये हो सकता है कि हमारी बॉडी उसको पहचान ले और बोले कि ये तो किसी और का शरीर का हिस्सा है, और एक रिजेक्शन का रिएक्शन डेवलप करे। तो ये एक पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन है। इसको ट्रीट किया जा सकता है। जैसे ही रिजेक्शन होती है, जल्दी से जल्दी इलाज शुरू हो जाए तो ये रिजेक्शन रिवर्स करी जा सकती है, वापस ठीक करी जा सकती है। इसके अलावा कुछ सालों बाद ग्राफ्ट फेल भी हो सकता है। ये भी एक पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन है। उन केसेस में जिसमें कि ग्राफ्ट फेल हो जाता है तो फिर हमें उस ग्राफ्ट को दोबारा भी करना पड़ सकता है। ये सब के अलावा जैसे कि ज़्यादातर सर्जरीज में एक पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन होती है, वो होती है इन्फेक्शन हो जाना। ऑब्वियसली किसी और इंसान का शरीर का हिस्सा लगा हुआ है तो उसमें एक इन्फेक्शन होने का भी रिस्क रहता है। तो ये पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस हैं। इसके अलावा आँखों के प्रेशर्स बढ़ना, आँखों में मोतिया जल्दी बनना, क्योंकि आपकी स्टीरॉयड ड्रॉप्स चल रही होती हैं, ये सारी कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस होते हैं। पर हमें हमेशा एज अ सर्जन ये देखना होता है कि किसी भी प्रोसीजर के फ़ायदे ज़्यादा हैं या रिस्क ज़्यादा हैं। अगर किसी इंसान में फ़ायदे ज़्यादा हैं और रिस्क कम हैं
तो उस प्रोसीजर को करना जस्टिफाइड होता है और वो करना चाहिए। पर अगर किसी इंसान में ऐसा लगता है कि फ़ायदा बहुत कम है, उसके नज़र आने के चांसेस बहुत कम हैं पर रिस्क ज़्यादा है, तो वो डिसीजन नहीं लिया जाता, वो सर्जरी नहीं करी जाती। तो इसीलिए अगर आपको भी कॉर्नियल बीमारी है, कॉर्निया की कोई प्रॉब्लम है और आपको कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन के बारे में समझाया गया है, तो आप अपने सर्जन से ज़रूर डिस्कस करें कि आपके इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस क्या हैं, पोटेंशियल बेनिफिट्स क्या हैं सर्जरी के, और आपके केस में रिस्क्स क्या हैं, और उसको समझ के डिस्कस करके आप अपना डिसीजन लीजिए।